नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इकिगाई के ऑडियो बुक भाग 2 में। इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निवृत्त मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं, यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो ये है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है, वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में है ही नहीं। नेशनल ज्योग्राफी के रिपोर्टर डैन ब्यूटेनर ने काफी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। युवा लोगों का राज्य। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों में खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का, जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए। जैसे कि पहला, ये लोग सिर्फ ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती हैं। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। जब रजोनिवृत्ति होती है, उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। यह बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई। दीर्घायु लोगों के 5 टापू, ब्लू जोन्स। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं।
डैन ब्यूटेनर ने इस प्रकार की 5 जगहों का अध्ययन किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, ओकिनावा, जापान, दक्षिण का इलाका। यहाँ के लोग एक छोटी सी डिश में टोफू और इसी प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। इकिगाई को जानने के साथ साथ मोई यानी कि दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। दूसरा, सर्डेनिया, इटली, न्यूओरा और ओग्लिएस्ट्रा का इलाका। यहाँ के लोग भारी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज 1 या 2 ग्लास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। तीसरा, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से हैं। चौथा, द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में जाकर काम करते हैं। पांचवा, इकारिया, ग्रीस, टर्की। यहाँ के समंदर किनारे रहने वाले लोगों में हर 3 में से 1 इंसान 90 साल से ऊपर जीता ही जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1% है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 500 BC से चली आई जीवन शैली को इसका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं, इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उनका इकिगाई होता है और वही उनके शतायु जीवन का राज है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा हुआ है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं। प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं। मदिरा पान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन कुछ निश्चित और हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। ये काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना न खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही ये बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है, तभी खाना बंद कर देना चाहिए।
पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें, खाने के बाद सेब का रस आदि चीज़ें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें, तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना जिस प्रकार से परोसा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी-छोटी थालियों में खाना देते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी-छोटी थालियाँ और एक उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसे कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं। लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं, तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में ये साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में 18 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% पे क्या-क्या आता है। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। ये उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था, उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। जब वे मिलते हैं तो खाना, गपशप और गो एंड शोगी, शतरंज जैसा एक खेल या इसके जैसी कई सारी चीजें करते हैं और जमा किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं, वे समूह के किसी एक सदस्य को दिए जाते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मोआई में जो सदस्य होते हैं, उनकी भावात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मोआई के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो, तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको पसंद आएगा। इस किताब का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।